है ट्रांसलेशन। बच्चों हम लोगों ने हिज प्रॉपर्टी तक पढ़ लिया था। आइए आगे एक और चलते हैं। लिविंग द वुंडेड मैन, लिविंग द वुंडेड मैन, लिविंग का मतलब बच्चों होता है, लिव का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है बच्चों। और लिविंग का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोड़कर। द वुंडेड मैन है ना, वुंडेड मैन का मतलब क्या हो जाएगा, ज़ख्मी है ना, ज़ख्मी आदमी को है ना, ज़ख्मी आदमी, ठीक है। तो वुंडेड मैन का मतलब यहाँ पर क्या लेंगे हम, ज़ख्मी आदमी को छोड़कर। द किंग वेंट आउट, बाहर गए। वेंट आउट का मतलब बाहर गए। वेंट क्या है, सेकेंड फॉर्म का मतलब जाना, ये फर्स्ट फॉर्म है, गो का मतलब जाना, ये सेकेंड फॉर्म हो गया वेंट, ठीक है। तो गए, आउट का मतलब बाहर, तो है ना, तो वेंट आउट का मतलब क्या हो जाएगा, बाहर गए। ऑफ द हट, हट से होगा बच्चों झोपड़ी, तो झोपड़ी से। और एंड का मतलब और। लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और चारों तरफ देखे, है ना। लुक्ड का मतलब देखना, तो देखा, देखे, राउंड चारों तरफ, फॉर द हर्मिट, हर्मिट को, हर्मिट के लिए, है ना। यहाँ पर हर्मिट के लिए, हर्मिट के लिए बोलेंगे, ठीक है। या इस तरीके से हम बोल सकते हैं, वो चारों तरफ ढूंढा हर्मिट को, ठीक है। बिफोर गोइंग अवे, बिफोर गोइंग अवे, गोइंग अवे का मतलब बिफोर गोइंग अवे। बिफोर सिंपल में अगर देखिए वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने के लिए, तो बिफोर का मतलब पहले, गोइंग अवे दूर जाने, है ना, दूर, अवे का मतलब दूर, और गोइंग का मतलब जाना, दूर जाने से पहले। इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं बच्चों, हम सब ट्रांसलेट कर सकते हैं, दूर जाने से पहले, है ना। और एक तरीका क्या है, गोइंग अवे का मतलब होता है बच्चों, गोइंग अवे, गो अवे का मतलब होता है चला जाना, है ना, चला जाना, है ना। तो चले जाने से पहले, ये इस तरीके से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, चले जाने से पहले। ही विश्ड, उसका इच्छा था, है ना, कि वंस मोर, एक बार, वंस मोर का मतलब एक बार फिर। टू गेट आंसर, है ना, टू गेट का मतलब पाना, है ना, प्राप्त करना। टू गेट का मतलब प्राप्त करना, प्राप्त करे अपना आंसर, है ना, आंसर, आंसर का मतलब जवाब। टू हीज क्वेश्चन, है ना, अपने क्वेश्चन, और टू का मतलब का, अपने क्वेश्चन का, है ना, अपने प्रश्नों का। द हर्मिट वॉज ऑन his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. हर्मिट क्या कर रहा था, अपने नीज पर बैठकर, अपनी नीज पर बैठकर, ऑन हिज नीज का मतलब अपनी नीज पर बैठकर, है ना, दोनों घुटना पर बैठकर क्या कर रहा था, सोइंग, है ना, बो रहा था। सो का मतलब बोना, तो बो रहा था, है ना, बो रहा था सीड्स, सीड्स, सीड्स क्या कर रहा था, बो रहा था। इन द बेड्स डैट हैड बीन डग, है ना, बेड्स, बेड्स में, बेड्स क्या है, तो डैट हैड बीन डग, जो वो खोद चुका था, है ना, जिसे क्या है, जिसे वो खोद चुका था। डग का मतलब खोद चुका था, है ना, जिसे वो खोद चुका था। द डे बिफोर, कल, है ना, डे बिफोर का मतलब कल। द हर्मिट, सॉरी बच्चों, द किंग वेंट अप, किंग बढ़ा, गो अप, गो अप का मतलब बढ़ना, वेंट अप का बढ़ा, है ना, वेंट अप का मतलब क्या होगा बच्चों, बढ़ा, ठीक है, पास्ट में आ गया। तो द किंग वेंट अप, बढ़ा, टू द हर्मिट, हर्मिट की तरफ, एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, लास्ट टाइम के लिए, लास्ट समय के लिए, आई बेग, मैं भीख मांगता हूँ, यू आपसे, टू आंसर, आंसर के लिए, माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों का। वाइज मैन, वाइज मैन को कहा। तो आइए बच्चों एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। लिविंग द वुंडेड मैन, वुंडेड मैन को, है ना, छोड़कर, है ना। द किंग वेंट आउट, बाहर निकला। ऑफ द हर्ट्स, हर्ट्स के। एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और चारों तरफ देखा हर्मिट के लिए, या चारों तरफ देखा हर्मिट को। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, है ना, बिफोर गोइंग अवे का मतलब जाने से
पहले ही विज्ड वंस मोर, उसे इच्छा थी एक बार फिर, टू गेट आंसर, पाना अपना आंसर, टू हिज क्वेश्चन, है ना, उसके क्वेश्चन का, अपने क्वेश्चन का। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, हर्मिट क्या था, ऑन हिज नीज, अपने नीज पर क्या कर रहा था, बैठकर, सोइंग सीड्स, सीड्स को बो रहा था, इन द बेड्स, बेड्स, बेड्स में डैट हैड बीन डग। ऐसे तो फर्स्ट फॉर्म इसका बच्चा होता है डिग होता है, और इसका सेकेंड फॉर्म होता है डग, इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, डग होता है। कि डैट, डैट किसके लिए आ रहा है, ये बेड्स के लिए आ रहा है। हैड बीन, ये बच्चों हो गया, ये पैसिव सेंटेंस हो गया, क्या हो गया बच्चों, एक पैसिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। और डग, डग का मतलब खोदा, डग का मतलब खोदा, जिसे, जिसे खोदा, जिसे खोदा था, जिसे खोदा था, ठीक है, ठीक है, जिसे खोदा था, यानी सब्जेक्ट पर ही क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। डैट किसके लिए आ रहा है, तो डैट किसके लिए आ रहा है बच्चों, तो बेड्स के लिए आ रहा है, तो जिसे खोदा था, डैट हैड बीन डग। अगर बीन यहाँ पर नहीं होता तो ये क्या होता बच्चों, एक परफेक्ट पास्ट टेंस हो जाता है, ठीक है। पर बीन आकर ये क्या कर दिया, ये बच्चों परफेक्ट पास्ट टेंस को क्या कर दिया, पैसिव टेंस में कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, पैसिव में कर दिया, जिसे खोदा। द डे बिफोर, डे बिफोर का मतलब कल। द किंग वेंट अप, किंग आगे बढ़ा, टू द हर्मिट, हर्मिट की तरफ, हैंड सेड और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, लास्ट टाइम, लास्ट समय के लिए, लास्ट समय के लिए, आई बेग यू, मैं भी मांगता हूँ आपसे, टू आंसर, जवाब, माई क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन का, वाइज मैन। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप क्या कर लीजिए, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसको बार बार इस वीडियो को देखिए और कोशिश कीजिए समझने की। मैं आशा करता हूँ कि आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बच्चों इसी के तरीके से आपको वीडियो चाहिए तो बच्चों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ठीक है बच्चों।